क्या आप में से भी किसी को पखाने में खून आता है और बैठना मुश्किल हो जाता है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले पे बात करने के लिए, जिसे हम बवासीर कहते हैं, यानी कि हेमरॉइड्स। कुछ दिन पहले मेरे पास एक 28 इयर्स के पेशेंट आए। उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो है वो पिछले 4 सालों से कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। और अब उनके साथ ये हो रहा है कि वो जब भी वॉशरूम जाते हैं, जब भी उन्होंने स्टूल पास करना होता है तो उसमें ब्लड आता है। इसके अलावा स्टूल प्रॉपरली पास नहीं होता और बहुत तकलीफ़ होती है, वो बैठ नहीं पाते और उनके चेहरे से तकलीफ़ के आसार सही नुमायाँ थे, वो इस कदर तकलीफ़ में थे। तो मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यकीनन इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी खुराक कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, तो उन्होंने बताया कि वही नॉर्मल जो आम लोग खाते हैं, लाइक मिर्च मसालों वाले खाने, बहुत ज़्यादा चाय पीना और इसके साथ साथ बाहर से होटलिंग, फास्ट फूड। तो तब मैंने उन्हें बताया कि हमें मालूम ही नहीं होता कि बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो जब हमें कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उस बीमारी को मज़ीद जो है वो सीवियर कर देती हैं, मज़ीद तकलीफ़ दे कर देती हैं। और बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ भी हैं जो इस बीमारी में शिफा भी देती हैं, लेकिन हमें मालूमात ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, गलत ग़िज़ाएँ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ बढ़ती जाती है और यहाँ तक कि वो हेमरॉइड्स यानी कि बवासीर तक पहुँच जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बवासीर के मरीज़ों के लिए ज़हर हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि शिफा के तौर पे, दवा के तौर पे अगर इस्तेमाल की जाएं तो आपको किसी और दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये बात सिर्फ देसी टोटकों तक नहीं है, बल्कि दुनिया भर की तहकीकात और रिसर्चेस से ये साबित शुदा है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। तो नाजरीन, बवासीर एक आम मगर बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी है, जिसमें जो मकद के इर्द गिर्द की रगें हैं, जो पखाने वाली जगह है उसके इर्द गिर्द जितनी रगें होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर तीसरे बालिग फ़र्द को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बवासीर का सामना करना पड़ता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा देर बैठने वाले काम करते हैं, जिनको बहुत लंबे अरसे तक कॉन्स्टिपेशन रहती है, या जिनकी डाइट ठीक नहीं होती, तो उन लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो वर्स्ट हैं हेमरॉइड्स के पेशेंट्स के लिए, जिन्हें हम बदतरीन ग़िज़ाएँ कहेंगे, कि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद आटा और बेकरी आइटम्स। रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि हमारे पास ये सफ़ेद आटा है, बर्गर्स हैं, केक्स हैं, पैटीज़ हैं, ये सब क्या है कि इनके अंदर फाइबर बिल्कुल नहीं होता और ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च है, उनके मुताबिक जब हम कम फाइबर वाली ग़िज़ाएँ लेते हैं तो ये बवासीर की जो तकलीफ़ है उसको मज़ीद शदीद बना देती है। तो नंबर 2 है मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें, बहुत स्पाइसी खाने होते हैं, जिसमें ये हमारी मिर्चों वाली चटनियाँ हैं, अचार हैं, बाहर के खाने हैं। उनसे इंटेस्टाइन में जलन पैदा होती है, जो हमारी आंतें हैं उनमें एक बर्निंग सेंसेशन होती है, और ये बवासीर की और हेमरॉइड्स की जो सिम्टम्स हैं उसको बढ़ा देता है। इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश हुई और उसमें साबित हुआ कि मिर्च मसाले बवासीर के मरीज़ों के लिए मुज़रे सेहत हैं। तीसरी चीज़ है रेड मीट। बहुत ज़्यादा गोश्त जब हम खाते हैं तो वो प्रॉपरली हज़म नहीं होता, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है। और नंबर 4 है कैफ़ीन और कोल्ड ड्रिंक्स। चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स ये जिस्म में पानी की कमी करती हैं, जिस्म को डिहाइड्रेट करती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज़ होती है।
और जो डिहाइड्रेशन है ये तो आप ये समझ लें कि हेमराइड्स के लिए जहर कातिल है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो अगर हम खाएं तो वो हमें दवा का काम देंगी, उससे हमारी ये तकलीफ़ ठीक भी होगी, शिफा भी मिलेगी और ओवरऑल भी हमारी जो हेल्थ है वो बेटर होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हाई फाइबर डाइट लेनी है हमने, जैसा कि ओट्स हैं, चने हैं, ब्राउन राइस हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये आंतों के अंदर जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाती हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉलन एंड रेक्टल सर्जरीज जो है वो रिकमेंड करते हैं कि जो हेमरॉइड्स का पेशेंट है उसको एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर डेली लेना चाहिए। नंबर 2 है ताज़ा सब्जियां और फल, जिसमें आपके पास पपीता है, सेब हैं, केला है, पालक है, खीरा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि फाइबर से भरपूर होती हैं और ये आंतों को नरम रखती हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिसर्च है जिसको मैंने स्टडी किया और उससे मुझे पता चला कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये भी हेमरॉइड्स के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करते हैं। तीसरी चीज़ है वाटर इनटेक, और जो नेचुरल हमारे पास ड्रिंक्स आती हैं वो पीना। ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना पिएं। अगर आपसे सादा पानी नहीं पिया जाता तो आप नींबू वाला पानी भी ले सकते हैं। नंबर 4 है जैतून का तेल और अलसी के बीज, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लुब्रिकेटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आंतों को स्मूथ बनाते हैं और जो स्टूल पासिंग का प्रोसीजर है बॉडी का उसको आसान बनाते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा एक बोनस टिप है कि अगर आप दिन में एक बार इसबगोल का छिलका, जिसे हम इसबगोल हस्क कहते हैं, उसको नीम गर्म दूध या पानी के साथ ले लें तो वो भी आप में कॉन्स्टिपेशन से निजात में बहुत मदद करेगा। तो नाजरीन, अगर आप में से भी किसी को हेमरॉइड्स का इशू है तो आज से ही अपनी प्लेट पर नज़र रखें, क्योंकि बुरी खुराक इसके सिम्टम्स को बढ़ा सकती है और अच्छी खुराक आपको शिफा की तरफ लेकर जा सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।